तो जब आप 1000 वाट ये करेंगे 1000 नैनो सेकेंड विल बिकम ए मिनट, आपको उसमें इफेक्ट करेगा। तो कुछ है, नोबडी इज फ्रॉम अदर प्लेनेट, एवरीबडी इज फ्रॉम दिस प्लेनेट। आईएएस ऑफिसर जो है या जो भी जितने भी ग्रेट पीपुल्स है, साइंटिस्ट है, दे वेर नॉट ड्रॉप फ्रॉम सम अदर प्लेनेट, दे वेर ऑल्सो पार्ट एंड पर्सन एंड बिलोंग फ्रॉम दिस अर्थ, बिलोंगिंग फ्रॉम सम स्पेसिफिक सोसाइटी और सोशल कंडीशन उसका थोड़ा इफेक्ट करता है। लेकिन वो इस छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखता है, इसलिए बहुतों का हैंडराइटिंग इतना सुंदर होता है और समय भी कम लगता है। साथ में आप उसको पढ़ाई को अगर साथ में इम्पोर्टेंस देंगे, जो सब्जेक्ट साथ पढ़ा रहा है उसको आप गहराई से समझना है और एग्जाम में वो करके नहीं देना है। आप सिर्फ याद करके रट के याद करके अगर देगा, जिस दिन आप रटना बंद कर देगा 1 महीने का बाद में आप भूल जाएंगे। और ह्यूमन एक लिमिटेशन होता है, जो चीज़ आपने क्लास 5 में अच्छा से कविता को पढ़ा, आपको अगर मैं 20 साल के बाद भी मिलकर अगर पूछूंगा वो कविता आपको याद होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट मल्टी डायमेंशनल होते जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत डिवाइडेड। तो इससे क्या होगा, परसों दिन क्या आप पढ़ा था, आपको अगर पूछेंगे कि ये बताइए तो वो बता नहीं पाएंगे, तो बोलेंगे आप उसको सर मैं रिपोर्ट से देख के बताता हूँ। तो ये स्थिति आता है लाइफ में। तो मैं साथ में जैसे मुझे फ़ोन किया तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस यू। आप लोगों से, सब लोगों से मिलके एक बात करने का मेरे लिए भी एक मौका मिलेगा, क्योंकि दिस इज द राइट प्लेस फ्रॉम वेयर योर पर्सनैलिटी, योर फ्यूचर इज बीइंग प्रिपेयर्ड। यहीं से शुरू है। आप अगर यहाँ से गेलेंगा डॉन बॉस्को स्कूल का जो आपका एकेडमिक लाइफ का जो पीरियड है उसको आप अगर आप सही नहीं बिताएंगे तो आपको आने वाला जो भी आपका लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस आएगा उसी आधार पे बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी ही आएगा। इफ यू बिकम ए गुड स्टूडेंट, इफ यू लर्न थ्रोली फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, देन दिस विल बिकम वेरी हेल्दी। आप जब ये पास करने के बाद में जैसे कोई एग्जाम अगर ये करना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, तो उसमें आप आराम से बैठ के लिख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन आवर माई स्मॉल केस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था APCS का, तो स्टूडेंट वर ऑलमोस्ट 11,000 स्टूडेंट था। हम अपने को जानता है ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन करना था सरकार को 21, तो 11,000 में से 21 कैंडिडेट को चुनना था। सो ऑलमोस्ट दोस्त 11,000 आर ग्रेजुएटेड। जो ग्रेजुएट लेवल तक पहुंचा है वो तो कुछ ना कुछ तो जानता है, वो क्लास 9, 10 भी पास किया है, 11, 12 भी पास किया है, BA भी पास किया है, एटलीस्ट BA लेवल तक का ग्रेजुएट था। उनमें से ओनली 21 हैज टू बी सिलेक्टेड। तो आप देखिए एक पोस्ट के लिए कितना 100 आदमी को सिलेक्ट करके उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें यह देखता है हाउ यू रोट इन योर एग्जामिनेशन, आप किस तरह से लिखा, आपका टोटल मार्क सब्जेक्ट वाइज क्या है, इसको भी देखेगा। आपका फिजिकल फिटनेस उस समय क्या है, आपकी नजरिया क्या है, देन ऑल अदर बिलोंगिंग्स एस्पेक्ट विल बी टेकन इन कंसिडरेशन। तो आपको भी जब आपको आफ्टर ग्रेजुएशन आपको भी एक बोटलनेक से गुजरना पड़ेगा। सिंपली ये फिलोसफी ऐसा है कि व्हेन गोइंग इज इजी एवरीबॉडी कैन गो, व्हेन गोइंग बिकम टफ ओनली फ्यू कैन गो, ये वाला बात है। तो आप में से भी अगर अच्छा से ध्यान देके करेगा तो मेनी ऑफ देम अच्छा अपना अपना लाइफ में एक्सेल करेगा। और जो केयरलेसली ऐसे बिताएगा समय को, दे विल बी अवेलेबल इन बोगदुमसा और गिदिंग तिनाली में भी मिल जाएगा, संडे मार्केट में भी उनको मिलेगा, या नमसाई का तिनाली में मिल जाएगा, या वो थर्सडे का मार्केट है उसका अगल बगल में मिल जाएगा। उसका पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि ही और सी इज डूइंग नथिंग।
आप में से भी लड़की में से ऐसा होगा जो अच्छा से पढ़ेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, ऐसे समय को बिताएगा, बाद में 3-4 बच्चा को लेके मेडिकल में खड़ा रहेगा या इसी आसपास में हजरा वजरा पागे कान नुकसान ऐसे करके ऐसे रहेगा। एवरीबॉडी कैन नॉट गो। लेकिन सवाल यह है, इफ एनीबॉडी ट्राई सिंसियरली ही कैन और शी कैन गो। बात तो यह है, सब तो एक साथ एक जगह में इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बनेगा, लेकिन उसमें से अगर कोई चाहता है बनने के लिए, nobody can stop him. Nobody can stop him. There is so many avenues are there. कोई आर्मी में जा सकता है, आर्मी में भी जाने से, ऐसे खड़ा होने से तो आपको नहीं लेगा। You have to qualify in written and in physical test. फिर आपको अगर इंटरेस्ट जागेगा कि मुझे फोर्स में, डिफेंस सर्विस में, देश का सेवा में मुझे करना है,